गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिंगर क्लासेस में का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि वो पता है, अपने वॉकेब की थर्ड सीरीज शुरू कर दी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका मैं पार्ट 1 कल डिस्कस कर चुका। आज पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। चलते हैं इसमें। इस सेशन में आज हम टॉप 15 वर्ड डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये जो सारे वन वर्ड कर रहा हूँ, सारे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपका वीडियो मेंस, रीट, स्कूल लेक्चर फर्स्ट सेकंड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, जितनी भी अपकमिंग एसएससी, बैंक्स, एलडी, जितनी भी एग्जाम्स उन सब के लिए यूजफुल है। तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट वन वर्ड था हमारा गवर्नमेंट बाय अ किंग या क्वीन, मतलब राजा रानी दोनों को ले आता है। मतलब वो सरकार जहाँ पे कौन चलाएगा, मतलब हेड कौन होता है वहाँ पे, ये तो राजा होता है या फिर वहाँ पे रानी होती है। क्वीन, किंग या क्वीन, उसको बोलते हैं मनार्की। और हिंदी में आप बोल सकते हैं राजतंत्र। रटना नहीं है। मनार्क का मतलब राजा होता है। मनार्क राजा को बोलते हैं। हाँ, इसमें सी एच को क पढ़ते हैं, मनार्क राजा को बोलते हैं। और मोस्टली ब्रिटेन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम है। भाई जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है वो तो डेमोक्रेसी होता है आपका। और जिन कंट्रीज में प्रेसिडेंट नहीं होता, पीएम वगैरह होता है, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट कौन हैंडल करता है, किंग या क्वीन, उस गवर्नमेंट को बोलते हैं मनार्की, राजतंत्र। और ध्यान को, एक रूट वर्ड ध्यान को, यहाँ पे ये आग की जो वर्ड है, मैंने कल भी बताया था, आग की और क्रेसी ये वर्ड कहीं भी यूज होता है, दैट मीन्स वहां बात हो रही शासन करने की, मतलब वहां गवर्नमेंट से रिगार्डिंग वन वर्ड आएगा आपका। तो एग्जाम्स में हिंट बहुत मैटर करती है, कि जरूरी नहीं कि हर वर्ड का आपको डायरेक्ट आंसर है, ये मैटर नहीं करा। मैटर ये करा कि यदि आपको हिंट पता है कि आके मतलब शासन होगा, तो डेफिनेटली वहां गवर्नमेंट से रिगार्डिंग कोई वर्ड मिलेगा, तो आप डेफिनेटली इसका ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बाय किंग या क्वीन का राइट आंसर आ जाएगा मनार्की, राजतंत्र। और मनार्क राजा सम्राट को बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड था अपना अ पर्सन, एक व्यक्ति। हु कलेक्ट्स, देखो पर्सनली हु आता है आपका, डब्ल्यू एच पता है आपको। हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, स्टाम्प्स डाक टिकट होते हैं। स्टाम्प्स अपन डाक टिकट को बोलते हैं, स्टाम्प्स डाक टिकट को बोलते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है फिलेटेलिस्ट। फिलेट मतलब डाक टिकट इकट्ठे करने वाला, डाक टिकट संग्रह करता कह दो आप हिंदी में, संग्रह करता, फिलेटेलिस्ट। और ध्यान को, जो ये आई एस टी आ रहा है आपका, ये जिसको हटा देंगे आप, ये ब्रांच बन जाएगी फिलेटेली। फिलेटेली, जिसमें इनकी स्टडी करते हैं, जिनमें इसकी अपनी स्टडी करते हैं कि कॉइन्स स्टाम्प्स को कैसे इकट्ठा करते हैं, उसको बोले इनकी स्टडी करते हैं फिलेटेली में अपन। और स्टडी करने, जो कलेक्ट करने वाला होता है इसका, वो होता है फिलेटेलिस्ट। और आईएसटी कहीं भी आएगा वहाँ बात हो रही व्यक्ति की, आईएसटी व्यक्ति को डिनोट करता है अपना। पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स फिलेटेलिस्ट। इस सेशन को 2-3 बार आप देख लेंगे, वन वर्ड कहीं परमानेंटली याद हो जाएंगे आपको। कहीं कोई नोट्स बनाने की रिवाइज में जरूरत, 3-4 बार आप इनको रिवाइज करो, ये आपको यही साथ के साथ याद हो जाएंगे मेरे। नेक्स्ट थर्ड था अपना वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको बहुत गहरा अनुभव, लॉन्ग एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत गहरा अनुभव जिसको होता है, उसको बोलते हैं वेटर, अनुभवी। अब कोशिश करनी है, सिर्फ आपका टारगेट ये नहीं है, इसका टारगेट के साथ इसका एंटो भी तैयार करो। इसका एंटो आपका नोवाइस होता है, नो सिकिया, जो शायद कल के सेशन में डिस्कस कर लिया अपने, और नहीं किया तो मैंने फिर बता दिया आपको, नो सिकिया नोवाइस। इसका भी वन वर्ड इसमें आता है, नो एक्सपीरियंस, जिसको कोई अनुभव नहीं होता, फ्रेशर जिसको बोलते हैं आप, फ्रेशर बोलते हैं। अब देखो आपको मल्टीपल काम करना है, आपका वन वर्ड के साथ साथ आपको स्पेलिंग भी काम करना है। देखो स्पेलिंग भी ध्यान से पढ़नी वर्ड की आपको, और स्पेलिंग पढ़ने के साथ साथ, वन वर्ड पढ़ने के साथ साथ आपको इसका एंटोनिम सिनोनिम से तैयार कर लो, कि वेटरन का एंटो होगा नोवाइस। जैसे कल अपना अमेच्योर का प्रोफेशनल डिस्कस किया था, वैसे नोवाइस वेटरन ये कई बार आपके, जरूरी नहीं कि जो आप वन वर्ड पढ़ रहे हो वन वर्ड में काम आएगा, ऐसा नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं एंटोनिम सिनोनिम में काम आएगा आपका। तो वेटरन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका नोवाइस होगा, नो से किया, वन हु हैज नो एक्सपीरियंस, जिसको कोई अनुभव नहीं होता। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। फोर्थ अपना बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के हर कोने से अपना रिलेशन रखता है, उसको बोलते हैं बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक। विश्व नागरिक। अब देखो उसको याद करने का तरीका यूं फॉलो करते हैं। कॉस्मो जो वर्ड, कॉस्मोस वर्ड आता है अपना, कॉस्मोस वर्ड ब्रह्मांड को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं, मतलब वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया से रिलेशन रखता है अपना। और इसको इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं अपन, और हिंदी में कहे तो आप विश्व नागरिक कह सकते हैं। और इसका कई बार एग्जाम में सिनोनिम्स पूछ लेते हैं अपन से, तो हम इसका सिनोनिम्स करते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, अब आप कहेंगे ओमनी प्रेजेंट कैसे हुआ, वो व्यक्ति जो हर जगह अवेलेबल होता है उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। और जो पूरी दुनिया के हर कोने से अपना रिलेशन रखता है उसको भी अपन यहाँ बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो एग्जाम से कंफ्यूज नहीं, कॉस्मोपॉलिटन को आप सिनोनिम्स ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं।
क्लियर है। ऑमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं आप, इसमें यूनिवर्सल वर्ड भी आ सकता है, ग्लोबल वर्ड भी यूज करते हैं अपन, और इसमें यूबिक्विटस वर्ड भी यूज करते हैं, एवरीवेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपन, इसमें एपिडेमिक वर्ड भी आपका पेंडेमिक वर्ड भी यूज करते हैं। अभी के लिए ये ध्यान रख लो कि वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया के हर कोने से अपना रिलेशन रखते हैं, जिसको नाम होता है कॉस्मोपॉलिटन, और याद रखने का तरीका था कॉस्मोस, ब्रह्मांड, यूनिवर्स बोलते हैं, मतलब जो पूरी दुनिया से रिलेशन रखता है अपना, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वर्ड था फिफ्थ, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम। टॉम गुंबद होती है अपनी, मतलब किसी की समाधि, जो लेख लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं एपिटाफ, समाधि लेख। ये बहुत पुराने वर्ड है, हिस्ट्री में ये काम आते हैं। और ये एपिटाफ, ये जो भी वर्ड ले रहा हूँ मैं सारे, ये एक एक वर्ड कम से कम 100+ टाइम्स अब तक रिपीट हो चुके एग्जाम्स में, तो उन्हीं को डिस्कस किया कि एटलीस्ट इन वर्ड को भी तैयार कर लोगे एग्जाम्स में आप, तो 80 to 90% आप कवर अप कर लोगे वन वर्ड का पार्ट आपका। रिमेनिंग 10 के लिए मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ आगे। तो वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम, किसी गुम्बद पे समाधि लिखा गया लेख होता है आपका एपिटाफ। नेक्स्ट था फियर ऑफ बीइंग, ये फियर कई बार आता है, देखो फियर का लॉजिक बना लो, फिर जब भी कोई वन वर्ड आएगा डेफिनेटली आपको लास्ट में फोबिया मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, फोबिया तो यहाँ कॉमन वर्ड हो गया आपका, फोबिया तो आएगा ही आएगा। एनक्लोज इन स्मॉल क्लोज प्लेस, मतलब छोटी जो जगह तो सीमित कर दो, इसमें कन्फाइंड प्लेस भी लिखा आता है कई बार एग्जाम, कन्फाइंड प्लेस भी कह सकते हैं आप, सीमित जगह, छोटी जगह हो तो बोलते हैं कन्फाइंड प्लेस, कन्फाइंड स्पेस कह दो आप, इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, है ना, सीमित जगह से डर लगना, सीमित जगह से डर लगना, छोटी जगह से डर लगने को बोलते हैं सीमित जगह डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया। और इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी एक दो बार अपने एसएससी, बैंक्स और जिन भी एग्जाम से स्पेलिंग टॉपिक होता है सिलेबस में, वहां इसकी स्पेलिंग भी डिस्कस की जा चुकी है, डिस्कस पूछी जा चुकी है आपसे, तो क्लस्ट्रोफोबिया स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट सेवंथ है पर्सन हु इज अनेबल, देखो अनेबल अनसक्षम होता है, असक्षम, नेगेटिव वर्ड दिख रहा है वो, अन, अन इन नेगेटिव, अनेबल टू पे हिज डेट, डेट कर्जा होता है आपका, कर्जा होता है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और कोशिश करनी इंसॉल्वेंट साथ आप यहाँ पे याद रख लो बैंकरप्ट। अब इसका फायदा क्या हो गया, एक तो हमारा सिनोनिम्स तैयार हो गया, और एग्जाम से यदि इंसॉल्वेंट वर्ड नहीं आता ऑप्शन में तो आप बैंकरप्ट भी मार्क कर सकते हैं। और इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट का मतलब है दिवालिया, इन दोनों मतलब है दिवालिया। आप देखते कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंकों से या गवर्नमेंट से पैसे ले लेते हैं संस्थाओं से, और पैसा चुका नहीं पाते अपना, और वो अपने आप क्या हो जाता है बैंकरप्ट, दिवाली हो जाते हैं वो। इंसॉल्वेंट का दो, बैंकरप्ट का दो, एक ही बात है। नेक्स्ट था एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, या जनरल यूज कर दो, एक ही बात है, जनरल यूज है वो चीज जो लंबे समय काम में नहीं आ रही, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। ये एक्चुअल में टेक्निकल वर्ड था, ऑब्सोलीट, अप्रचलित, मतलब जो चीज चलन में नहीं है, फैशन में नहीं है। बाकी वैसे तो इसको अपन आउटडेटेड भी बोल सकते हैं आप, इसमें आप एंशिएंट भी कह सकते हैं इसको, है ना, प्राचीन टाइम में जो चीज चलन में नहीं है, मतलब आउटडेटेड भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन आर्केइक वर्ड भी यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली वन वर्ड में जो आंसर बनता है वो आपका एक ऑफिशियल वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, ऑब्सोलीट, अप्रचलित, मतलब वो चीज जो लंबे समय से यूज नहीं हो रही। जैसे आपके काफी सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह मशीन पार्ट्स होते हैं जो लंबे टाइम से पहले यूज होते हैं, आज यूज नहीं हो रहे, उनके लिए बोला जाता है ऑब्सोलीट वर्ड, मतलब वो चीज आउटडेटेड हो गई, एंशिएंट कह दो, आर्केइक कह दो, पुराने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका पजेसिंग, अधिकार में अनलिमिटेड पावर, जिसको बहुत सारी शक्तियां रखता है, वो आपको आता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। अब ध्यान देना, देखो इसको टुकड़े करो। ओमनी वर्ड आपको मैंने कल बताया था, ओमनीवरस, ओमनी को लिखते एवरी होता है, और एक ओमनी को लिखता है ऑल, दो सेंस निकल के आते हैं इसमें, मतलब वे होती है सब कुछ, जिसके पास सब कुछ होता है, ओमनी एवरी या ऑल। और पोटेंट का मतलब शक्तिशाली होते हैं, पोटेंट से वो पोटेंशियल वर्ड बना, एनर्जी बोलते हैं, ताकत को बोलते हैं पोटेंट, ताकत को दो, एनर्जी को दो, शक्ति कर दो आप, और दोनों मिलाओगे तो आप बन जाएगा ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली। अब ध्यान देना, ये ओमनीपोटेंट वर्ड गॉड के लिए आता है। यदि ह्यूमन के लिए बात करेंगे आप, तो ह्यूमन के लिए इसमें वर्सेटाइल वर्ड कह सकते हैं आप, ह्यूमन के लिए वर्सेटाइल वर्ड भी कह सकते हैं आप, ये ह्यूमन के लिए आता है। यहाँ पे क्या इसमें टैलेंट आता है, वन हु पॉजेसेस मैनी टैलेंट्स, और वहां पे पार्ट्स शक्तियों की बात होती है, शक्तियों की बात आएगी तो ओमनीपोटेंट रहेगा, और टैलेंट्स की बात आएगी तो आपका आंसर रहेगा पर टैलेंट्स की बात है वर्सेटाइल। और इसके साथ ही आप इसमें एक वर्ड और ऐड करते हैं, अलमाइटी का मतलब भी ताकत और शक्तिशाली होता है, मतलब यूं कह सकते हैं आप ओमनीपोटेंट, वर्सेटाइल और अलमाइटी, तीनों तीनों आपस में क्या कह सकते हैं आप, सिनोनिम्स कह सकते हैं। लेकिन वर्सेटाइल वर्ड का यूज ह्यूमन के लिए होता है, मनुष्य के लिए यूज करते हैं, ये चीज रिमाइंड रखनी है आपको। गॉड के लिए ओमनीपोटेंट वर्ड आता है, और अलमाइटी में जो पूरी तरह से ताकत और शक्तिशाली होता है उसको बोलते हैं। और ओमनी का मतलब दो आ रहा है, एवरी या ऑल को आप ओमनी कह सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट 10th वर्ड था अपना, बहुत अच्छे से डिफाइन के चल रहा हूँ, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर, देखो गोज, ध्यान देना है यहाँ पे, इस गोज को आप यू कनेक्ट करो इस तरह, ये वन वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम है, गोज को कनेक्ट करो एग्जिट से आप,
और ई से डायरेक्ट ले जाओ आप इमिग्रेंट, मतलब एक व्यक्ति जो इंडिया छोड़ के चला गया है और किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गया अदर कंट्री में, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, और हिंदी में प्रवासी बोलते हैं। और कोशिश करो हिंदी वर्ड न पढ़ के आप इस इंग्लिश वर्ड ही ध्यान को, इसका इमिग्रेंट प्रवासी होता है। और इमिग्रेंट में ई फॉर एग्जिट से कनेक्ट कर लो आप। इसका अब मैं एक चीज को क्लियर कर दूं, इसका एंटो भी ध्यान को, इमिग्रेंट, ये एग्जाम में कंफ्यूज वर्ड पूछते हैं एग्जाम में, स्पेलिंग भी आती है इनकी, और ये वन वर्ड भी, और ये दोनों एक दूसरे के एंटो होते हैं। और ध्यान को इसको वन वर्ड यूं ध्यान को, आई का मतलब इन होता है, अंदर आना, और अंदर आने मतलब था आपको वन वर्ड नजर है कम्स, मतलब एक जो व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री का वो अपनी इंडिया में आके सेटल हो गया है। भाई आप इंडिया छोड़ बाहर चले गए तो वहां तो इमिग्रेंट यूज है। फॉरेन का कोई बंदा है, अब्रॉड कोई बंदा है, ब्रिटेन का, यूके का, यदि वो अपने इंडिया में अगर सेटल होता है तो ऑब्वियसली बात आने के लिए कम्स आएगा, उस वन वर्ड कम्स मतलब इन होगा, इनको आप कनेक्ट कर दो इमिग्रेंट। इससे बेस्ट कोई तरीका इन वर्ड्स को लॉन्ग टाइम तक याद रखने का। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मैंने एंटो तैयार करवा दिया, दोनों वन वर्ड रेडी हो गए। दोनों वन वर्ड किस तरह याद रखना है, इमिग्रेंट ई फॉर एग्जिट, सबसे बेस्ट मेथड था इसका। और एक मतलब गोस्ट जाने की बात, मतलब बाहर चले जाना, और आई से इमिग्रेंट या तो इन का मतलब कम्स, और दोनों एक दूसरे एंटो हो गए। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखनी है आपको, कंफ्यूज वर्ड अपनी एग्जाम का। और इमिग्रेंट प्रवासी और अप्रवासी कहते हैं हिंदी में आप। नेक्स्ट था 11 द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, मतलब किसी भी जो पहला जो मॉडल होता है, नमूना तो बोलते हैं प्रोटोटाइप, असली जो पीस होता है, असली नमूना, मतलब इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो ओरिजिनल जो पीस होता है जिसको डम्मी टाइप बोलते हैं असली, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ना कहीं भी मार्केट में कोई भी मॉडल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस बनता है तो पहला जो पीस होता है, फर्स्ट मॉडल होता है जिसकी कॉपी नहीं होती, उसको बोलते हैं अपन प्रोटोटाइप। असल नमूना या ओरिजिनल जो पीस होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। नेक्स्ट आपका वन हु प्रिटेंड्स, बहाना बनाना, टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब है या नहीं, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। और हिंदी में कहें तो आप पाखंडी कह दो या ढोंगी कह दो, पाखंडी या ढोंगी कह दो आप। और इसके लिए बेटर था, इसके साथ साथ तैयार कर लो इम्पोस्टर। और इम्पोस्टर की स्पेलिंग में IMPOSTER भी आता है और TOR भी, तो कंफ्यूज होता है एग्जाम में, इनकी स्पेलिंग भी आई हुई एग्जाम के अंदर। और इम्पोस्टर, हाइपोक्राइट दोनों आपस में एक दूसरे के हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अपना टारगेट मल्टी काम करना है, कि वन वर्ड टारगेट वन वर्ड ही लेके चलना है, कि वो व्यक्ति जो बहाना बना कुछ होने का है या नहीं, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट, मतलब कुछ है या नहीं ये पता नहीं, श्योर नहीं अपन बहाना बनाते इस चीज का, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट, पाखंडी व्यक्ति। और पाखंडी के लिए इंग्लिश में इम्पोस्टर वर्ड यूज करते हैं। और इम्पोस्टर इसमें दो तरह से आती है, ER भी आता है और OR भी आता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। 13 वर्ड है अपने, एन एसोसिएट मतलब संलग्न होना, संलग्न होना या साथ देना, इन क्राइम, किसमें, अपराध में, उसको बोलते हैं एक्म्प्लिस, अपराध में सहयोगी, अपराध में सहयोग। और इस एक्म्प्लिस से एक वर्ड और ध्यान हो, कंफ्यूज वर्ड आपका ACCOMPLIS, एक्म्प्लिस, पूरा करना, टू अचीव, टू अचीव या टू कंप्लीट। ये कई बार आपके एग्जाम में कंफ्यूज वर्ड में पूछा जा चुका, अपने स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स है और SSC वगैरह के एग्जाम में, और बैंक जितने भी तमाम एग्जाम, वहां पे एज ए वोकेब तौर पे कंफ्यूज होते हैं एक्म्प्लिस, टू अचीव या टू कंप्लीट, पूरा करना, टू कंप्लीट कर दो, टू कंप्लीट या टू अचीव, पूरा करना। और ये कंप्लीट किसी के साथ देना, अबेटर वर्ड यूज करते हैं, इसलिए अपन अबेटर वर्ड यूज करते हैं, किसी व्यक्ति का अपराध में साथ देना। नेक्स्ट 14 वर्ड था ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक वो जगह जहां गवर्नमेंट के, सरकारी या कोई पब्लिक के जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उस जगह को नाम दिया गया आर्काइव, आर्काइव। इसको कई लोग आर्चिव पढ़ लेते हैं, आर्चिव नहीं था आर्काइव होता है। इसमें ये आर भी म्यूट रहता है आपका, और CH को क पढ़ा जाएगा, च नहीं पड़ेगा। आर्काइव, अभिलेखागार या संग्रहालय भी बोल सकते हैं आप, अभिलेखागार या संग्रहालय कर दो। मतलब आज के 200 साल पहले किसी भी स्टेट या किसी कंट्री को समझौता हुआ, उसके रिकॉर्ड्स, उसके डॉक्यूमेंट, डेटा कहाँ मिलेंगे, तो वो जगह जो थी उस जगह को बोलते हैं आर्काइव, अभिलेखागार। नेक्स्ट और लास्ट अपना वन वर्ड था वाइल्ड, जंगली एंड नॉइजी, मतलब होता है क्रोध या अपन तूफानी कहते हो या गुस्से वाला कहते हो या अव्यवस्थित कहते हो, वाइल्ड, नॉइजी, डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम, भगदड़ को बोलते हैं, भगदड़ बोलते हैं। और कोशिश करो इस पैंडेमोनियम साथ में इसका केओस वर्ड ध्यान को, केओस वर्ड कई बार केओस से आपका केओटिक वर्ड बनता है आपका, अव्यवस्थित, अनसिस्टमेटिक जो काम होता है, रैंडम जो काम होता है, इसको बोलते हैं केओस या केओटिक। और ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है,
इस पेंडेमोनियम का आप इसको बोल सकते हैं सिनोनिम्स कर सकते हैं। और पेंडेमोनियम भगदड़ को बोलते हैं, जहां मतलब कुछ सिस्टमेटिक जो काम नहीं होता उसको बोलते हैं। वाइल्ड नॉइजी डिसऑर्डर जो होता है, कई बार आप देखते हैं मंदिर वगैरह में कहीं भी अपन दर्शन वगैरह करते हैं तो वहां पे कई बार पेंडेमोनियम मतलब भगदड़ मच जाती है, मतलब लोग तरीके से सिस्टमेटिक वे में वहां दर्शन नहीं करना जाते हैं, नॉइजी तरीके से डिसऑर्डरली। और इसको इंग्लिश में केओस वर्ड बोलते हैं। केओस से आपका केओटिक वर्ड बना, केओटिक आपका यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म है, बस यही फर्क है। और केओस आपका नाउन है अव्यवस्था, और ये अव्यवस्थित तरीके से। क्लियर है? तो गाइस ये टॉप 15 वन वर्ड डिस्कस कर दिए विथ हिंदी मीनिंग साथ में मैंने, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपको यहाँ से डिलीवर कर दी मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। और जितने भी जो नोन है, क्लोज है, ये बात मैं हर दिन कहता रहूंगा आपको, जितने भी नोन है उनको ये वीडियो लिंक शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो आप, जिससे उनको भी फायदा मिले, सिर्फ अपन को भी फायदा नहीं देखना इसका। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में।